हेलो, मेरा नाम हन्ना है एंड I'll be starting the chapter Cell Cycle and Cell Division. I'm doing my MBBS in KGMU Lucknow. इस चैप्टर में बेसिकली आपको सेल डिवीजन के फेजेस बताया गया है एंड दैट टू माइटोसिस इज समथिंग यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन क्लास 10. इट्स प्रीटी मच द सेम वे, कोई डिफरेंस नहीं है. मियोसिस में हालांकि प्रोफेज के स्टेजेस थोड़े से डिफरेंट होंगे एंड दैट्स समथिंग यू विल हैव टू फोकस ऑन. बेसिकली सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें से माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है एंड एग्जैक्टली द सेम कॉपीज बनती हैं, वो सेल नंबर को बढ़ाने में हेल्प करती है. मियोसिस का रिलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है और क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. Then there are various phases of the cell cycle that we have studied. We'll get directly to the questions now. Question number 1, what is the average cell cycle span for a mammalian cell? Data based है, आंसर इसका होता है 24 आवर्स. मैमेलियन सेल का एवरेज सेल साइकिल का स्पैन होता है, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस के बीच का ड्यूरेशन. डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस, साइटो मींस सेल, तो फिर सेल की बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहेंगे. एंड कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर डिवीजन जो होती है वो कैरियोकाइनेसिस होती है. फिर अगर पॉइंट्स और बढ़ाने हैं तो वी कैन ऐड थिंग्स लाइक कैरियोकाइनेसिस मोस्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करती है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. ऑन दी अदर हैंड साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म काफी डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल्स में. देन डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज. इंटरफेज के मेन इवेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले तो ग्रोथ होती है. सेल की ग्रोथ इंटरफेज के G1 और G2 दोनों फेजेस में होती है. प्रोटीन सिंथेसिस भी G1 और G2 दोनों में होती है. अदर देन दैट एस फेज के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं विच वील हैव टू रिमेम्बर. G1 और G2 के लगभग सेम, ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस. एस फेज में सिंथेसिस होती है तीन स्पेशल चीजों की. फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए की रेप्लिकेशन. सेकेंडली सेंट्रियोल जो होता है आपका एनिमल सेल में, वो रेप्लिकेट हो जाता है. देन फाइनली हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को बिल्ड करने में हेल्प करता है, उसकी भी सिंथेसिस एस फेज में ही होती है. बाकी प्रोटीन्स G1 और G2 में सिंथेसाइज हो जाते हैं. Then what is G नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल? अब G नॉट फेज एक ऐसा फेज होता है सेल साइकिल में, यूजुअली हमने देखा है कि ह्यूमंस में भी ऐसे कई टिश्यूज होते हैं जिनके सेल वापस रेप्लिकेट नहीं कर पाते. ऐसे प्लांट्स में भी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो आपके लीफ के अंदर सेल्स हैं या फिर स्टेम के अंदर सेल्स हैं, मोस्टली वो डिवाइड नहीं करते हैं. डिवीजन सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कर रहा है. तो फिर मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं प्लांट की, वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल से. और ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी कई तरह के ऐसे सेल्स होते हैं. वो अपनी पूरी G1 S G2 एंड देन पूरा M फेज कंप्लीट करके वापस आते हैं G1 पे. एंड देन G1 को कंप्लीट करके वो S में नहीं जाते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल से. दैट्स कॉल्ड योर G नॉट और क्वीसेंट फेज. दिस क्वेश्चन, व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल मतलब वो बराबर रखता है. तो किससे बराबर रखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट का है उसी को ऑफस्प्रिंग में वो प्रिजर्व करता है. और अगर पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर ही ऑफस्प्रिंग को मिल रहा है, देन दैट मीन्स कि सारे ऑफस्प्रिंग्स का भी बराबर ही क्रोमोसोम नंबर होगा. ऑल्सो आइडेंटिटी भी एग्जैक्ट होती है सबकी. जैसा पेरेंट सेल था एग्जैक्टली वही डीएनए ऑफस्प्रिंग्स को भी मिल रहा है, कोई वेरिएशन उसके अंदर नहीं है. देन name the stage of cell cycle at which one of the following events occur. Chromosomes are moved to spindle equator. इक्वेटर पे जहां क्रोमोसोम सारे अलाइंड होते हैं, दैट इज योर मेटाफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. सेंट्रोमियर splits and chromatids separate. This is your S phase of interphase. Sorry, chromatids separate, ये एनाफेज है. एनाफेज ऑफ माइटोसिस. ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट करने का काम माइटोसिस की एनाफेज और मियोसिस सेकंड की एनाफेज में होता है, जबकि मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज होती है उसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही सेपरेट हो जाते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स का सेपरेशन. देन पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. सबसे पहले ये होता है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में, बट टू बी इवन मोर स्पेसिफिक, प्रोफेज के भी कई स्टेजेस होते हैं. तो उसकी
जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है, बाइवेलेंट फॉर्म होता है। तो पूरा लंबा सा आंसर लिखना होगा, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, राइट। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर जाइगोटीन के जस्ट बाद, जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आए उसके नेक्स्ट स्टेज में ही पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग साइनेप्सिस। Synapsis refers to the process of coming together of homologous chromosomes in order to perform crossing over. And there's the formation of a structure called synaptonemal complex between these homologous chromosomes that keeps them together until crossing over has occurred. Bivalent is the structure formed by two homologous chromosomes that have come together before crossing over. Chiasmata refers to these X-shaped structures that you'll see at the sites where crossing over has occurred. For example, you've got these two homologous chromosomes. They crossed over at this site over here, right here. Okay. Now, after crossing over, जब ये दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर आपको ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये एक chiasmata है. Draw a diagram to illustrate your answer. This diagram will illustrate your chiasmata, and then you could label the relevant things like यहाँ पर एक synaptonemal complex, and then this is your centromere and stuff, और ये दोनों homologous chromosomes हो गए. For synapses, you could just draw two homologous chromosomes connected by a synaptonemal complex, right? And bivalent भी the same thing could illustrate. Yes. Right. How does cytokinesis in plant cells differ from that in animal cells? How does cytokinesis in plant cells differ from that in animal cells? Main difference plant cell और animal cell की cytokinesis का ये होता है कि animal cells के अंदर cytokinesis उसके cell membrane के पास से आती है. This is your animal cell, जहाँ पर न्यूक्लियर डिविजन कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियर दोनों अलग अलग पोल्स पे हैं, एंड यहाँ एक ग्रूव बनता है which deepens further until both the cells are separated. ये animal cytokinesis थी. On the other hand, for your plant cell, जो स्पिंडल बना था हमारी कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे, वो स्पिंडल टूटता नहीं है, पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं होता है. ये न्यूक्लियर स्पिंडल डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, एंड वो सेल के सेंटर में आकर एक वॉल बनाना शुरू कर देता है, which goes towards the periphery and finally ends up in separating the two cells. तो इनकी डायरेक्शन का मेन डिफरेंस होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू स्टार्ट होती है, यहाँ पर एक नई सेल वॉल बन रही होती है. डायरेक्शन का ये है कि प्लांट की सेंट्रीफ्यूगल होती है साइटोकाइनेसिस, एनिमल की सेंट्रीपेटल होती है टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम द पेरिफेरी. Question 9. Find examples where the four daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found unequal in size. इसके लिए gametogenesis in humans हम देख सकते हैं. Four daughter cells from meiosis equal in size अगर आपको चाहिए तो spermatogenesis के बाद जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, एंड उनके बाद स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो सारे के सारे इक्वल होंगे साइज में. एंड देन अनइक्वल के लिए oogenesis देख सकते हैं. oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी होगी. तो जो सेकेंडरी oocyte होगा वो बड़ा होगा, बट जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी वो एक छोटी सी होगी, राइट. एंड देन अगेन जब ये डिवाइड करेंगे तो मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी यहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एंड इसके डिवाइड करने पे फिर से आपकी एक ओवम बनेगी एंड एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो फिर से छोटी सी होगी और डिसइंटीग्रेट कर जाएगी. तो दीज आर टू एग्जांपल्स, दोनों ही एग्जांपल्स सेम प्रोसेस से आ सकते हैं. एंड देन 10th question, distinguish anaphase of mitosis from anaphase first of meiosis. एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में फर्क वही था जो शुरू में हम लोग ने अभी देखा था कि माइटोसिस का जो एनाफेज होता है उसमें यू हैव दीज मेटाफेज स्टेज पे ही क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं, राइट.
एंड जब ये स्पिंडल्स अपने अपने पोल की तरफ इनको खींचते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये एक क्रोमैटिड खींच के एक पोल की तरफ जा रहा है एंड दूसरा क्रोमैटिड खींच के दूसरे पोल की तरफ जा रहा है. सेंट्रोमियर जो हमारा था वो स्प्लिट कर गया था. ऑन द अदर हैंड मियोसिस वाले एनाफेज में यू हैव होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइंड हियर. तो एक का सेंट्रोमियर जो होता है वो एक तरफ के स्पिंडल से अटैच्ड होता है और दूसरे का सेंट्रोमियर दूसरी तरफ से. तो जब इनको खींचना शुरू करते हैं एनाफेज में, तो फिर एक पूरा पूरा क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा भी पूरा पूरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चला जाता है. तो यहाँ पर सेंट्रोमियर की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है. दिस वंस फॉर माइटोसिस and this is for meiosis. List the main differences between mitosis and meiosis. Main differences mitosis और meiosis के सिर्फ दो keywords होते हैं. पहली बात तो इक्वेशनल और रिडक्शनल का, दूसरा इनके फंक्शन का. इक्वेशनल डिवीजन मीन्स क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो प्रिजर्व्ड होता है. अगर आपके पेरेंट के अंदर 2n क्रोमोसोम्स हैं तो फिर उसके ऑफस्प्रिंग में भी 2n क्रोमोसोम्स होंगे. अगर 26 क्रोमोसोम्स पेरेंट के पास थे तो 26 क्रोमोसोम ही ऑफस्प्रिंग के पास भी होंगे. ऑन द अदर हैंड रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है. अगर पेरेंट के पास 26 क्रोमोसोम थे तो ऑफस्प्रिंग विल एंड अप हैविंग ओनली 13. फंक्शन क्या होता है? माइटोसिस का फंक्शन सेल नंबर इंक्रीज करना होता है. किसी भी ऑर्गन की साइज बढ़ाने में, रिपेयर करने में, मोस्टली ज्यादातर फंक्शन जो होते हैं आपके बॉडी में वो माइटोसिस ही परफॉर्म करती है. बट मियोसिस का बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है गैमीट फॉर्मेशन में. गैमीट फॉर्मेशन में भी इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक यू कैन राइट कि गैमीट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम नंबर को प्रिजर्व करने के लिए मियोसिस यूज होती है. ऑल्दो दैट सीम्स पैराडॉक्सिकल, यू आर हाफ यू मेकिंग इट इनटू अ हाफ एंड देन यू आर सेइंग यू प्रिजर्विंग क्रोमोसोम नंबर, बट आगे जाके गैमीट के फ्यूजन से उसको मेंटेन करना जरूरी है. Then, what is the significance of meiosis? A repetition. Meiosis की significance यही है कि it maintains chromosome number during sexual reproduction so that the chromosome number can be restored after fusion of gametes or fertilization. Discuss about haploid insects and lower plants where cell division occurs and some haploid cells in higher plants where cell division does not occur. Haploid insects and lower plants where cell division occurs is you've got your honeybees. हनी बीज का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑन वेदर और नॉट आपके जो बी है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है. इसमें ये होता है कि क्वीन बी एग्स ले करती है एंड दोज एग्स दे मैच्योर. वो एग क्योंकि हैप्लॉइड है, सेल डिवीजन हुई थी, देन व्हाट हैपेंस कि ये एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो इट बिकम्स अ वर्कर बी दैट and if it's fed some sort of specific royal jelly, it matures into a queen bee. But if that egg is not fertilized, it divides by mitosis and it gives rise to a male bee. Then haploid cells in higher plants where cell division does not occur. Higher plants के अंदर जो pollen grains होते हैं, those are haploid cells and they do not further divide. वो आगे fertilization करते हैं. I think I missed one point. Haploid insects and lower plants where cell division occurs. लोअर प्लांट्स में भी ये होता है, जो आपके एल्गी होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं एंड यही हैप्लॉइड सेल्स कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो करते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज दे गिव हैप्लॉइड स्पोर्स और वो हैप्लॉइड स्पोर्स फ्यूज करके एक डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं. बट दैट डिप्लॉइड बॉडी stays only in the one cell stage and again उसकी meiosis होके आपका haploid plant बन जाता है. Example would be algae. Insects का example is male bee. Lower plant algae. Haploid cells in higher plants where cell division does not occur, वो हो जाएगा pollen grain. Can there be mitosis without DNA replication in S phase? No, mitosis is not possible without DNA replication. DNA अगर replicate ही नहीं हुआ तो फिर दोनों progeny को आप equal DNA नहीं दे सकते. Can there be DNA replication without cell division? DNA replication without cell division.
We'll skip this question for a while. Analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change. Number of chromosomes per cell, amount of DNA content per cell. This is something we can do properly in terms of N and C. First of all, you've got your interphase and that has G1, S and G2 phase. Initially take the amount of DNA content as 2C. बस एक वेरिएबल है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. एंड टेक क्रोमोसोम नंबर एज 2n. हम लोग एक डिप्लॉयड सेल ले रहे हैं. ओके. जब डीएनए की रेप्लिकेशन हुई तो दिस मल्टीप्लाइज बाय 2. यू विल गेट 4C हियर एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम 2n. G2 में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई, कोई क्रोमोसोमल डिवीजन नहीं हुई, तो यू स्टिल हैव 4C and 2n. नाउ व्हाट हैपेंस इज आप आ गए अपने एम फेज में. एम फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है एंड क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहा है. दैट हैज गॉट नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विथ डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोमल डिवीजन. तो अभी भी 4C and 2n आर योर वैल्यूज. कमिंग टू मेटाफेज. मेटाफेज स्टेज में सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे. दिस टू हैज नथिंग टू डू विथ डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोमल डिवीजन. So again, this is 4C and 2n. एनाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स थे दे स्प्लिट इनटू 2. डीएनए कंटेंट अभी भी वही है, यहाँ कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, बट एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमोसोम बन गए. तो डीएनए कंटेंट 4C बट क्रोमोसोम हो गए अब आपके 4n एक सेल के अंदर. राइट. टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है बट एक ही सेल के अंदर अभी भी वो सारा कंटेंट है. So you still have 4C and 4n. And then comes your cytokinesis. Cytokinesis के बाद DNA content क्योंकि एक सेल का एक में चला गया, दूसरे सेल का दूसरे में चला गया, तो DNA content for each cell becomes 2C and chromosome number for each cell becomes 2n. Yeah, we had one question left somewhere here. Question number 15. Can there be DNA replication without cell division? Normally तो नहीं होता है, but क्योंकि कैन की बात की गई है, if it's possible or not, तो it is possible. It is possible in certain diseases, certain mutations and abnormal conditions. उसमें क्या होता है, आपका DNA replicate होता रहता है and cell divide नहीं करता है, तो DNA content double, triple कई times हो जाता है. That condition will lead to something called polycythemia. DNA content is a multiple of what it should have been. That's all, I guess. We've completed all of the questions related to cell cycle.